तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण नहीं बल्कि बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे, जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, गांधी यात्रा का क्या उद्देश्य था, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का 1 से 4 तक, और पार्ट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे 4 से लेकर 8 तक। इसलिए आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। तो देखिए खिलाफत आंदोलन का तस्वीर है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तुर्की के हार के बाद, तुर्की का सुल्तान जो इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, जिनके साथ अपमानजनक संधि तथा दुर्व्यवहार किया गया, अतः भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया गया दुर्व्यवहार पसंद नहीं था। इसी कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। एक बात को आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे, तो महात्मा गांधी थे। इस प्रश्न को अब हम लोग समझेंगे। देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है उसमें जो होता है वो तुर्की का बहुत ही बुरी तरह से हार हो जाता है। उसके बाद से जो तुर्की का सुल्तान यानी इस्लामिक धर्म का सुल्तान होता है, जो इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, उसके साथ अपमानजनक संधि यानी उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, गलत गलत काम, और उसको बहुत ही अपमानित किया जाता है, जो कि भारत के मुसलमानों को तुर्की के साथ किया गया दुर्व्यवहार पसंद नहीं था। यानी जो भारतीय मुसलमान थे उनको इस्लामिक संसार का जो खलीफा थे तुर्की का सुल्तान, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था वह पसंद नहीं था। इसी कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है, और भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। तो चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी इसमें जो है सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी प्रभावों को समाप्त करने के लिए सर सिडनी तथा चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता में 21 मार्च 1919 ईस्वी को विधान परिषद द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना वारंट के कहीं भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। भारतीयों ने इस कानून को काला कानून की संज्ञा दिया। तो देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 21 मार्च 1919 का। ऑब्जेक्टिव का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोगों को अपलोड है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये रॉलेट एक्ट का कुछ तस्वीर रहा। देखिए रॉलेट एक्ट जो है ना, वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में जो है वो क्रांतिकारी का जो भावना यानी देशभक्ति का भावना बढ़ने लगता है, जिसको समाप्त करने के लिए सर सिडनी तथा चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता में 21 मार्च और 1919 ईस्वी को विधान परिषद द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया। और रॉलेट एक्ट क्या था, तो देखिए रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसके द्वारा किसी भी भारतीय को कभी भी कहीं भी बिना वारंट के कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी कभी भी आप पे संदेह के आधार पर आपको पकड़ा जा सकता है, जिसको भारतीयों ने काला कानून का संज्ञा दिया। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग VVI मार लीजिए, ये क्वेश्चंस पूछने की संभावना बनी रहती है, तो इस साल के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, इसी को हम लोग साल्ट मार्च ऑन दांडी और दांडी मार्च बोलते हैं। तो देखिए दांडी यात्रा का जो उद्देश्य है वो हमारा था समुद्र के जल से नमक बनाना। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र जल से नमक बनाना और नमक कानून का उल्लंघन करना था, एवं ब्रिटिश के कानून के भय को भारतीय जनता के दिल से निकालना था। देखिए दांडी यात्रा मतलब एक ऐसा कानून था ना, देखिए नमक जो है समुद्र के जल से नमक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ही बना सकते थे, जिस कानून का उल्लंघन करना था। उसके बाद से भारतीयों के दिल से जो ब्रिटिश द्वारा जो भय था उनके अंदर, उस भय को समाप्त करना था। यानी दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के जल से नमक बनाना और नमक कानून का उल्लंघन करना था, एवं ब्रिटिश कानून के भय को भारतीय जनता के दिल से निकालना था। हम ऑलरेडी इतना ना एकदम सरल लैंग्वेज में आंसर लिखे हैं जो आप लोगों को पढ़ते ही अपने से समझ में आ जाएगा। तो देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। और हाँ, जो लोग वीडियो को देखे हैं
यानी भारत में राष्ट्रवाद के वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले जो लोग, उन लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे गांधी लिखकर कमेंट करें, उनको वो पीडीएफ मिल जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था, और उस वीडियो में उन लोगों को भी यही कमेंट करना होगा। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के व्यापकता ने, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था ये भी हम आप लोगों को आगे बताएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। अंग्रेजी सरकार लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से समझौता करने के लिए 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में बुलाया। यह समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में हुआ था, इसलिए इस समझौता को गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। देखिए बातों को यहाँ पे समझिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के व्यापकता ने, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे पूरा मुखर गया था, जो अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया, यानी मजबूर कर दिया। अंग्रेजी सरकार लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से समझौता करने के लिए 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में बुलाते हैं, और ये समझौता दिल्ली में होता है, इसीलिए इसे हम लोग दिल्ली समझौता बोलते हैं। और ये जो समझौता है वो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, आप लोग शेयर कीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और पार्ट 2 आप लोगों को जल्दी चाहिए तो कृपया जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिए पार्ट 2। आप लोगों को सभी वीडियो पे कमेंट्स करना अनिवार्य है, आप लोगों को पीडीएफ के लिए कमेंट करना ही होगा। और इसका पीडीएफ कैसे